पॉलिनोमियल में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते ही लोग हो जाते हैं दिमाग से ब्लॉक, मतलब समझ नहीं पाते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस लेक्चर में विद इन 15 मिनट आपको बता दूंगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है बल्कि उससे लड़ना है। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। और मैं जैसा मान के चल रहा हूं कि 1.1 को आपने काट दिया है सही से, उसी तरह इसी को भी काट देंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। पहले एक्सरसाइज क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया गया हमें, ठीक है जी, और वो कहता है कि इसकी वैल्यू ढूंढिए x0 पे, x-1, x2 पे। तो मुझे पहले बताओ यहां पर x वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? x क्या है? वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहां पर वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू है। पहला केस करते हैं, पहले केस में क्या है 5x-3, तो x को कितना पुट करना है, तो आपने कहना पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट कीजिए। 5 जब भी पुट करना है ब्रैकेट लगाइए इसके साथ और क्या कर दीजिए -3, तो क्या हो जाएगा 0 इज एटम बम। एक नई कहानी बता रहा हूं, एक बार ना 0 की लड़ाई होगी 5 के साथ, तो 5 कहता मैं पावरफुल हूं, कहता ठीक है अच्छा पावरफुल है, तो 5 के साथ लड़ने चला गया 0, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 0 कहता है आई एम द एटम बम, शून्य हूं, शून्य कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -3, तो मेरा यहां पे क्या आएगा -3। सेकेंड एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो इसमें कितना पुट करना है -1, तो 5 -1 -3, -5 -3 कितना हो जाएगा -8। 2 पुट कर लेते हैं, 5 ब्रैकेट लगा के डालना 2 की वैल्यू, 10 -3 कितना हो गया 7। अब यहां पर एक हिंट देने जा रहा हूं, कर क्या रहे हैं, वैल्यू पुट करने में हो क्या रहा है, इधर चेक करना, दिस इज वेरिएबल। अगर वेरिएबल की वैल्यू डालता हूं एक्सप्रेशन में तो वैल्यू क्या हो रही, चेंज। मतलब जब मैं देता हूं एक्सप्रेशन को इनपुट, इनपुट किस फॉर्म में देता हूं, वेरिएबल की वैल्यू में, वेरिएबल की वैल्यू में, तो मुझे क्या मिलता है आउटपुट। तो बस समझना लेना लॉजिक कि मतलब इनपुट के चेंज करने से एक्सप्रेशन का आउटपुट चेंज होता है, ठीक है ना। समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्टेटमेंट वाला आने वाला है, और स्टेटमेंट में मैंने करना क्या है, आपकी बत्ती जगानी है, किसकी, दिमाग की। तो यहां पर देखना पहले केस में कितना है, 0 पुट करना एक्सप्रेशन में, तो है क्या 7s² -4s + 6, तो s कितना पुट करेंगे 0, तो 7 0 का स्क्वायर -4 0 + 6, तो 0 इज एटम बम, तो ए भी 0 हो जाएगा, माइनस ए भी 0 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ गई। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए इन लीनियर एक्सप्रेशन की क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक वेरी गुड, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। अब -3 पुट कीजिए, तो 7s की वैल्यू कितनी आएगी -3 का स्क्वायर। देखना इसमें बड़ी गलती होती, बहुत मैंने देखा, बहुत जगह देखा बच्चे फंसते हैं। तो देखते हैं कि आप फंसोगे कि नहीं, पर मैं हूं साथ में तो फंसने नहीं दूंगा। इधर देखना गलती क्या होती, पहली गलती स्क्वायर है, अगर कहीं भी स्क्वायर हो इसका मतलब पता क्या -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या 7 इंटू 9, ठीक है जी। अब यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब -4 इंटू -3 क्या कट गया, कितना आ गया 12 आ गया, तो क्या आएगा +12 + 6, 7 9 द 63 + 12 + 6। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, जल्दी करो कितना आएगा, 63 में ऐड कितना किया मैंने, 63 में ऐड किया 12, तो क्या आ जाएगा 75 + 6, कितना आ जाएगा। कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट, अब एस की वैल्यू कितनी, चलो ये वाला तुम पे छोड़ दिया मैंने, ये वाला तुम करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। करना क्या है, इनपुट की वैल्यू देंगे, एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखना, अब लॉजिक, इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया ना, अगर एक स्टेटमेंट को बनाना सीख लिया तो जितने भी स्टेटमेंट आएंगे हम उसको कर लेंगे, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से और कॉपी पे नोट करके करना। मैं आपको बस ट्रिक बताऊंगा कि हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा, एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। एज वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। चलिए तो इसको करना कैसे है, इसमें ना वेरिएबल दिया नहीं जाता, वेरिएबल अपने को अज्यूम करना पड़ता है। अब दिक्कत ये आती है कि बातें दो कर देते हैं, तो किसको एक्स माना जाए और किसको एक्स ना माना जाए, तो उसके लिए एक लॉजिक देने जा रहा हूं आपको। आपने बस स्टेटमेंट को पढ़ना, द प्रेजेंट एज ऑफ शालील्स मदर इज 3 टाइम शालील्स प्रेजेंट एज।
ठीक है, तो आपने बस यहां पर एक लॉजिक देखना है जिसके बारे में स्टेटमेंट बोल रहा है। देखो स्टेटमेंट क्या, देखो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है किसके बारे में है, शालील्स मदर के बारे में, मतलब इंफॉर्मेशन किसके बारे में, शालील्स मदर। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको एक्स लेट नहीं करना, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहां पर किसकी एज की इंफॉर्मेशन है, शालील्स की मदर। तो मतलब ये मत बोलना कि लेट शालील्स मदर प्रेजेंट एज इज एक्स, नहीं ले सकते। हमने एक्स किसको लेना है, जो रिलेट कर रहा है, जिसके बारे में स्टेटमेंट बोला गया उसको एक्स नहीं लेना। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, हमें अज्यूम करना, जब भी एज के क्वेश्चन आएंगे ना तो हमारा टारगेट होता कि हमें प्रेजेंट एज लेके चलना है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी, आप बोलोगे 14, ठीक है। अगर मैं पूछूं बेटा 2 साल पहले तेरी एज कितनी थी, तो कितनी थी 12, मींस 14 में से 2 क्या किया तूने, माइनस किया, अभी तेरी एज 14 है। अगर मैं बोलूं बेटे 2 साल बाद तेरी कितनी एज होगी, तो तू क्या बोलेगा 16। तो हमेशा एज वाले क्वेश्चन प्रेजेंट से लेके चलना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया, तो पहले हमें यहां पर देखना है, तो क्या बोलेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शलील, मतलब बेटे की एज कितनी लेके चलेंगे, एक्स ले लिया। अब स्टेटमेंट, तो शलील मदर की एज कितनी होगी, मदर एज, बड़ा सिंपल सा, क्या बोला गया कि शलील मदर इज 3 टाइम्स देन शलील प्रेजेंट एज, मतलब 3 टाइम्स किसके एज, प्रेजेंट एज ऑफ शलील। तो इसको क्या बोल देंगे, 3x बोल देंगे, मतलब शलील का मदर एज कितनी है, मदर एज, बताना बच्चे इसमें कोई दिक्कत, ये बन गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो प्रेजेंट एज ले लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, ये करने के बाद 5 साल बाद, तो मुझे बताना जो शलील है उसकी एज कितनी हो जाएगी, शलील की एज कितनी, अभी कितनी है x, तो 5 साल के बाद x+5 नहीं हो जाएगी, नहीं। अगर किसी ने बोला 5x, तो बेटा 5 गुना, मतलब अगर तुम्हें 15 का है ना तो 15 को 5 से कर, 15 30 45 60 75, पगले चल जाएगा, हड्डी उड्डी बचेगी नहीं तेरी। शलील से कितनी हो जाएगी x। अब मैं पूछूं शलील मदर एज, मदर एज, तो घबराना थोड़ी है, क्यों नहीं घबराना अपने को, प्रेजेंट कितनी है 3x है, तो 3x में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, तो ये बन गया अपना। अब जब ये बन गया तो आगे तो काम इजी है, क्या बोलता है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, मतलब दोनों को जब एज को जोड़ा जाएगा तो दोनों को मिला के कितना होगा 70 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब शालील्स एज प्लस उसकी मदर की एज, मदर एज कितना हो जाएगा जी 70 ईयर्स हो जाएगा। तो अब मेरा टारगेट क्या है, इसको निकालना। चलिए आ जाओ इधर, तो इसकी एज कितनी है x+5 प्लस इसकी कितनी है 3x+5 इजिकल टू 70। तो करेंगे क्या, x+3x कितना होता है, इन दोनों को जोड़ दो 4x, 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया 70, 10 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 4x इजिकल टू 70 माइनस 10 विल इक्वल टू 60। ठीक है जी, अगर ये 60 आ गया है तो x कितना होगा 60, 4 जाकर उधर होगा डिवाइड, काटेंगे कितना आएगा 1, और 1 आ गया कितना आएगा 60 कितने पे आता है जल्दी, कितने पे आएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो अब यहां से लॉजिक देखना मेरा, यहां से लॉजिक चेक करना। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, उसने पूछा क्या फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अगर प्रेजेंट एज मेरा x की वैल्यू कितनी आई है 15 आई है, इसका मतलब शलील की एज कितना है 15 ईयर्स, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ शलील 16 ईयर्स 15 ईयर्स, और शालील की मदर की एज कितना है 3 इंटू 15 कितना आ जाएगा 45 ईयर्स। तो आपने लास्ट में लिख देना देयर प्रेजेंट
एजेस। तो एज वाले क्वेश्चन जब भी आए ना तो इसको इसी तरह से करना है, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज वाला कर लिया ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, रेशियो वाला तो मैं कहता हूं ना कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहां पर क्या है, रेशियो वाला कैसे करना है, कुछ नहीं करना। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो इंटीजर का डिफरेंस कितना है, 63 डिग्री। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। तो दो इंटीजर रेशियो की फॉर्म में है, तो बोल देंगे लेट फर्स्ट इंटीजर, जब भी रेशियो में दिया है ना बच्चे एक्स लगा लो, 2x, ठीक है ना। ये क्यों लगाते हैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसको। सेकेंड इंटीजर, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे ना तब उस वक्त बताऊंगा आपको रेशियो वाले कंसेप्ट। तो क्या x लगा लो, रेशियो सिंपल x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना दिया गया, 63। पॉजिटिव आंसर है ना, आंसर क्या है पॉजिटिव। तो यहां पर गलती पता क्या होती है, कुछ बच्चे कहते हैं 2x माइनस 3x। तो अगर ऐसा करूंगा बच्चे डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर नहीं हो जाएगा। बट यहां पर क्या पूछा गया, पॉजिटिव, इसलिए हाईलाइटेड, मतलब बड़े में से छोटा माइनस। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। तो ये रूल याद रखना। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3x 63, x कितना आ गया बच्चे, 63/3, 2 1 21। तो x कितना आ जाएगा 21। तो मतलब इंटीजर। अब मुझे ना इंटीजर का नंबर पूछा गया, ये तो x की वैल्यूज है, दैट इज अ कॉमन रेशियो। तो इसके बाद मुझे बताना है कि फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर, बड़े ध्यान से, x की वैल्यू कितनी है 21, फर्स्ट इंटीजर कितना था 2x था। तो कुछ नहीं करना, करना क्या है, x की वैल्यू पुट कर दे। तो कितना आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42 इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर। अगर कोई पूछ रहा है सेकंड इंटीजर, तो इसमें भी कुछ ज्यादा करना थोड़ी है। 5x है तो क्या करेंगे 5 इंटू एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 10, तो कितना आ जाएगा 105। क्या बात बताओ, सिंपल। तो जो सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं ना, ये क्वाइन वाले क्वेश्चन में फंसते हैं। मतलब क्वाइन वाला क्वेश्चन ऐसा होता है ना, दिमाग को ना चकनाचूर कर देता है, मतलब ब्लॉक कर देगा। पर हम ब्लॉक नहीं होंगे। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। कहता है रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coins। मतलब कहना क्या चाहता है कि रूबी के, देखो कमेंट किस पे किया गया, 2 रुपी, मतलब 2 रुपीज क्वाइन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो 2 रुपीज को एक्स नहीं लेना हमने। अब कहना क्या चाहता है कि रूबी के पास जो दो दो के सिक्के ना 3 गुना ज्यादा हैं, किससे, 5 रुपए के सिक्के से। तो क्या बोलेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन, सिक्कों की बात चल रही है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके पास, एक्स मान लो। तो अगर मैं इसी तरह बोलूं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन कितने होंगे, 2 रुपीज क्वाइन कितने होंगे। तो क्या बोला गया, 3 टाइम्स 5 रुपीज क्वाइन। तो क्या आएगा 3x आ जाएगा, लिख सकता हूं इसको 3x। बस। अब इसके बाद ब्लॉक और होने वाले हैं, क्योंकि जो अगला स्टेप है ना उसके लिए माइंड पूरे ऊपर एक्टिव होना चाहिए। क्यों, अब आगे क्या बोलता है, इफ शी हैड टोटल 88 रुपीज, कहता टोटल कितना है 88 रुपीज। इफ शी हैड टोटल 88 रुपीज, तो यहां पर देखना कि पैसे निकालते कैसे हैं। अब मेरी बात सुनना, मेरे पास सिक्के हैं, मेरे पास क्या है सिक्के हैं। अगर बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बोलूं कि ना राजू के पास ना, ये देख राजू है, अनपढ़ सा है राजू, राजू है, चल तेरे बाल कहाँ गए, चल खड़े कर देते बाल, राजू है। अब राजू के पास बोलूं कि इसके पास ना ये 5 रुपए के ना 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, कॉइन कितने हैं 3, और कितने के हैं सिक्के 5 के। तो बता कितने पैसे होंगे 15। तो अमाउंट कितनी होगी इसकी, 15। अबे 15 आया कैसे, वो भी जानना जरूरी कि 15 आया कैसे। अब देख, अगर ये 15 आया है तो मेरी बात सुनना, हम ऐसे बोलेंगे कितने का सिक्का है, क्वाइन वैल्यू, बड़े ध्यान से सुनना, क्वाइन वैल्यू और नंबर ऑफ क्वाइन मिलके क्या आता है अमाउंट।
मेरी बात सुन, मतलब क्वाइन वैल्यू कितने रुपए का सिक्का है, 5 का, कितने हैं 3, तो गुना करके कितना आ जाएगा 15। अगर सोचो 2 रुपए के सिक्के होते तो क्वाइन वैल्यू कितनी आती, 2, कितने हैं, तो 2 × 3 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अगर मेरी बात सुन, यहां पर अगर मैं बोलूं 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x, तो क्वाइन की वैल्यू कितनी है, क्वाइन की वैल्यू 5 है। अगर मुझे इससे पैसे निकालने, क्वाइन की वैल्यू कितनी है 5 है, कितने, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5x, मतलब क्वाइन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ क्वाइंस, पैसा आ गया। अगर सोच 5 सिक्के हो, 5 के, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 25, प्लस दोनों को जोड़ के बोला है। अब मेरी बात सुन, ये किसकी है, 2 रुपए के, तो क्वाइन वैल्यू कितनी है 2 रुपीज, कितने सिक्के हैं 3x, सिक्के कितने हैं, बस अगर ये कर लिया ना और इन दोनों को जोड़ के कितना बनता है 88, ये कर लिया, गेम फिनिश। ठीक है ना, तो क्या आएगा 5x प्लस 3 × 2, क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 88। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 11x इज इक्वल टू 88। तो x कितना आ जाएगा, कितना आ गया जी x, अब बोलोगे कमाल हो गया, x कितना आ गया, x आ गया मेरा 8, x कितना आ गया 8। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस कितने हैं 8। अब मैं तेरे से पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन कितने हैं, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा 24। दोनों की वैल्यू को ऐड कर, तेरा कितना आएगा 88। कैसे ऐड करेंगे, कितने के क्वाइन है 2 रुपए के हैं, 2 रुपए क्वाइन का अमाउंट निकालने के लिए 24 को 2 से करेंगे तो 48 क्या है, 2 रुपीज के क्वाइन है, बाद में 5 का निकाल लो, 48 और 40 88। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मेरा टारगेट है कि मेरे को अमाउंट निकालना आना चाहिए। अमाउंट कैसे निकलता है, क्वाइन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ क्वाइन। कोई डाउट बच्चे, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, अमाउंट नहीं निकालना, हमने निकाला हाउ मेनी क्वाइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो 8। यस, तो आप क्या लिख दोगे, सिंपल से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन कितना आ जाएगा, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो मेरे पास 8 इसके आ जाएंगे। अगर इसी तरह पूछ ले किसके, ₹2 के क्वाइन, तो कितने आ जाएंगे 3 × 8, तो कितना हो जाएगा 24। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस घबराना मत इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि कई लोगों का दिमाग हिला दे, पर हिलना तो है ही नहीं हमने। क्यों क्यों नहीं हिलना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं, अच्छे से पढ़ेंगे पूरी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब फार्मर कट्स, ये देखना है, उसके पास ना एक लेंथ थी 300 फीट, कितनी थी, उसको उसने 2 पार्ट्स में कट किया इंटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है ना। मान लो कहते थे लॉन्गर पीसेज इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर, तो बताइए इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, लॉन्गर पीस के बारे में। तो लॉन्गर को एक्स नहीं लेना, वेरिएबल क्या होगा दूसरा, तो इसने 2 हिस्से में तोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता ना क्या है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर पीस को क्या ले लेंगे, लेट शॉर्टर, शॉर्टर पीस लेंथ, शॉर्टर पीस लेंथ क्या ले ली, एक्स ले लिया। अब मुझे बता लॉन्गर पीस क्या होगा, लॉन्गर पीस क्या होगा, कहता 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, तो हम शॉर्टर, इसको ज्यादा बढ़िया शॉर्टर पीस लेंगे क्योंकि लेंथ ब्रेथ में कंफ्यूज हो जाओगे। तो शॉर्टर पीस एक्स, लॉन्गर पीस क्या आ जाएगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स शॉर्टर पीस, तो 4x ले लिया, ठीक है। अब क्या बोलता है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स द शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनना, टोटल लेंथ कितनी है 300 फीट है, पीस है, तो हमारे पास क्या है शॉर्टर पीस और क्या करेंगे शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस। तो मेरे पास शॉर्टर पीस कितना है x है, लॉन्गर पीस कितना है 4x है, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 5x, क्या आ जाएगा 5x इजिकल टू 300, तो x कितना आ जाएगा
काटें कितना आ जाएगा 60, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 60 फीट, ठीक है ना 60 फीट। तो x मेरा कितना हो जाएगा 60 फीट, और इसको कर दो 4 इंटू 60 कितना आ जाएगा 24 फीट। तो आ गया दोस्तों आंसर। अब देखना कुछ लोग यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं, जिस डायमेंशन जिस यूनिट को दिया गया है उसी यूनिट में आंसर होना चाहिए, ठीक है क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट, और बड़ा ही बहुत जल्दी खत्म होने वाला हम लोग, आखिरी पे हम लोग। और आखिरी वाला बताऊं इतना ज्यादा इजी कि मेरी जरूरत भी ना पड़े, पर फिर भी तुम्हारी मैं हेल्प कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। कुछ नहीं सोचना, आप मुझे बताओ क्या लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो लेंथ को मुझे एज्यूम नहीं करना, किसको करेंगे विड्थ को। तो क्या बोलेंगे लेट विड्थ क्या ले लूं x, मीटर सेंटीमीटर डॉलर, तो यहां पर क्या है सेंटीमीटर, तो क्या ले लिया सेंटीमीटर ले लिया। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे लेंथ, तो लेंथ पे क्या कमेंट किया गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर कहते 3 ज्यादा है, तो मतलब क्या कर लो 3 ज्यादा है, अगर लेस बोलता तो 3 क्या कर लेते माइनस, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब 2 टाइम्स इट्स विड्थ, बन गया लेंथ 2 टाइम विड्थ। यस इसमें प्लस भी करना है मोर, और देन इसके ऊपर भी कमेंट कर दिया, तो हमने इसको ऐसा बना लिया। यस तो 3 मोर मींस प्लस, और ट्वाइस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता पेरीमीटर कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे बताना ये प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगल है, तो ये मेरा लेंथ हो गया, मेरी ब्रेथ होगी, तो ब्रेथ को मैंने कितना माना x, लेंथ कितना माना 2x प्लस 3, तो कुछ नहीं करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मुझे दिया कितना गया 24 दिया गया, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, यहां पर क्या है 2 लिया, लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू कितनी है जी 2x प्लस 3, ओए होए, प्लस ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है जी। चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे कर देते हैं। तो इधर देखना अब क्या होगा, 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे टर्म के साथ, तो हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 3 प्लस x और 24/2, तो इससे कट के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2x में x को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस 3 को उधर भेजो, 3x 12 माइनस 3x कितना हो जाएगा 9, तो x कितना हो जाएगा 9/3, तो कट के कितना आ गया x इज इक्वल टू 3। अगर x मेरा 3 हो गया, x मेरा क्या हो गया, ये इसमें लिखवाता हूं, ठीक है। x मेरा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। x मेरा आ गया 3, विजिबल है स्क्रीन, x आ गया मेरा 3, ठीक है ना। देयरफॉर क्या बोलेंगे विड्थ क्या होगा, विड्थ मेरा कितना था x था, तो विड्थ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, दिस इज फर्स्ट आंसर। अगला लेंथ क्या हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला, मतलब बना क्या था 2x प्लस 3, तो क्या करेंगे 2x की जगह 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। तो आपका विड्थ लिख लेना, विड्थ आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, और आपकी जो लेंथ होगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो क्या होगी 9 सेंटीमीटर। बताना कितना आसान था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पहला क्या है कि एज वाले क्वेश्चन, उसके बाद रेशियो वाले क्वेश्चंस, उसके बाद कॉइंस वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये आखिरी क्या हो गया रेक्टेंगल्स के ऊपर क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वाले, और इसको करना बड़ा जरूरी होता है। और आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ, बोनस बोलोगे बोनस नहीं दिया, तो आपके लिए बोनस राउंड, अगर मेरा मतलब होमवर्क चैलेंज है आप लोगों के लिए चैलेंज है। इस चैलेंज में है क्या कि आपको मैंने जो सेम चीज की है उसी टाइप के क्वेश्चंस, ताकि मुझे पता लग सके कि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए या फिर नहीं है। जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर स्पेशली आपके लिए एज वाला
मतलब पॉलिनोमियल क्वेश्चन डाल दिए जो हमने फर्स्ट सेकंड में किया था। फिर आपके लिए एज प्रॉब्लम्स मैंने क्वेश्चन डाल दिया, वो निकालना आपने। रेशो एंड डिफरेंस का क्वेश्चन, और जो क्वाइन देखा ना, आग लगा दी मैंने, तो वो चीजें उसका डाल दिया। ठीक है, और यहां पर आपके लिए एक हिंट दिया मैंने, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स, बेस्ट आंसर विल बी फीचर्ड इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना, तो उस बंदे का नाम लिया जाएगा और जिसका बेस्ट आंसर होगा। ठीक है ना, जो बच्चे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उनका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ, और अगली वीडियो आ रही है, डेली आ रही है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।